नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडोथाई न्यूज। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आईएम के आतंकी आरिस खान को एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है और कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 मार्च को आरिस खान को दोषी करार दिया गया था। 2008 में दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े मामले में आरिस को ये सजा सुनाई गई है। एनकाउंटर के समय आरिस खान वहां से भाग निकला था, लेकिन 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत उसे दोषी करार किया गया। एनकाउंटर के समय उस समय दिल्ली के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने आरिस खान को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अप्रैल के आखिर में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। उनके ऑफिस के हवाले से ये जानकारी हासिल हुई है। यूरोपियन यूनियन के ब्रिटेन के बाहर होने के बाद बोरिस जॉनसन की ये अंतर्राष्ट्रीय पहली यात्रा होगी। इससे पहले भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा था कि वो भारत आने के लिए बेहद उत्सुक हैं और वो भारत में आकर अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि ब्रिटेन और भारत के रिश्तों को और मजबूती मिले और दोस्ती को और बढ़ावा मिले। इसीलिए मैं जून में होने वाले G7 समिट सम्मेलन होने से पहले भारत की यात्रा जरूर करूंगा। पश्चिम बंगाल में हर पार्टी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से जारी है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने यही कहा कि कोरोना काल के चलते और लॉकडाउन की वजह से हमारी सरकार के कुछ काम अधूरे रह गए थे। उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने ये घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो विधवाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, SC/ST को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे, निम्न वर्ग को भी हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी होगी। ममता बनर्जी के इस घोषणा पत्र के दौरान उन्होंने ये कहा कि ये कोई राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं है, ये एक विकास की विचारधारा का घोषणा पत्र है। ये लोगों के लिए, लोगों का और लोगों द्वारा लाया गया घोषणा पत्र है। आपको बता दें कि 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता बनर्जी घायल हो गई थी और उनके पैर में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं से उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो थमेंगी नहीं, बल्कि व्हीलचेयर पर बैठकर पूरा प्रचार और प्रसार करेंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि भाजपा की एक साजिश है। वो मुझे पीछे करना चाहती है क्योंकि वो हमसे डरे हुए हैं, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से ये शिकायत की कि उनके साथ साजिश की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इसे नकार दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि ये महज एक हादसा है, कोई साजिश नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए सुरक्षा इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया और चुनाव आयोग ने यह कहा कि एक हादसा है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। देश में महाराष्ट्र के बाद कोरोना ने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नागपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां लॉकडाउन फिर से वापस लौट रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार पहले से भी ज्यादा सख्ती की जा सकती है। कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की और उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा कि हमें कोरोना पर कड़ाई से पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने इस वर्चुअल मीटिंग में यही कहा कि अगर गांव में कोरोना फैलता है तो उस पर काबू करना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें इसे रोकना होगा। साथ ही हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि लोगों में दहशत ना फैले।
हमें वैक्सीनेशन की बर्बादी पर भी रोक लगानी होगी। जिन वैक्सीनेशन की डेट पास आ रही है पहले उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि उनकी एक्सपायरी डेट ना आ जाए और उन्हें बर्बाद होने से बचाया जा सके। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल से ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि बंगाल को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने बिहार में मुफ्त वैक्सीन देने का जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया, वो झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की जगह गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मीटिंग में शामिल हुए थे। सोमवार को संसद में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए बिल एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी के ऊपर अब बवाल मच गया है। इस बिल के बाद उपराज्यपाल के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार होंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यही कहा कि अगर संसद में ये बिल पास होता है तो दिल्ली में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल के आने के बाद दिल्ली में उपराज्यपाल के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार होंगे। विधानसभा से जुड़े कुछ मामलों में भी राज्य सरकार को उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही विधायिका से जुड़े फैसलों के लिए 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों में 7 दिन पहले राज्य सरकार को उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी इस बिल को गलत बताया है। उन्होंने यही कहा कि अगर उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार होंगे तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार क्या करेगी जिसे जनता ने चुना है। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह भी कहा कि ये 4 मार्च 2018 के कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ फाइल्स भेजी जाएगी, सभी फैसले राज्य सरकार ही लेगी और उनके पास सभी फैसलों की सिर्फ कॉपी ही भेजी जाएगी। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। एंटीलिया केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए सबूत सामने आ रहे हैं। सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद लगातार उनके खिलाफ सबूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ लग रहे हैं। एनआईए ने यह भी खुलासा किया है कि विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए सचिन वजह अपनी ही सरकारी गाड़ी इनोवा का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में पीपी किट में नजर आने वाला बंदा भी सचिन वजह ही है। साथ ही एजेंसी ने यह भी खुलासा किया है कि सचिन वजह ने पीपीई किट के अंदर जो कपड़े पहने थे उन्होंने उसको मर्सिडीज कार के अंदर छुपा के रखा था। इसके साथ ही एनआईए ने मंगलवार को एक मर्सिडीज कार को जब्त किया है, जिसके अंदर से 5 लाख रुपए कैश, नोटों को गिनने वाली मशीन, बियर की बोतलें, कपड़े जब्त किए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल सचिन वजह ही करते थे। इसके साथ ही एनआईए ने उनके ऑफिस से उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टैबलेट, मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया और जिसमें पाया गया है कि उन्होंने सारा डेटा डिलीट कर दिया है। एनआईए ने अपनी छानबीन तेज कर दी और डिलीट किए गए डाटा की रिकवरी का काम चल रहा है। ये थी इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडो थाई न्यूज के साथ।